तादाद में आए मेरे प्यारे बोडो भाइयों और बहनों को मेरा मन से खुलता है। मेरे सामने बैठे सारे मुसलमान भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। এখানে বাঙালি সমুদায় থেকে যারা এসেছেন তাদের আমার নমস্কার। हजारों की तादाद में यहां जो आप लोग आए हैं, ये प्रतीक है आपका निजी बोडोलैंड मांगने का जो सपना है उसको पूरा करने का। मैं आपके इस महान जज्बे को सलाम करता हूं। इसके पहले वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि बोडोलैंड मूवमेंट कहां से कहां तक आया है, किस तरीके से हिंसक एक मूवमेंट को आज आप लोगों ने कानूनी तौर पर इस मूवमेंट को आगे ले जाने का प्रण किया है और उसको आप ले जा रहे हैं। ये सच में बहुत बहुत सराहनीय है। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स, जिसमें कि सारे वो घटक दल हैं जो बोडोलैंड चाहते हैं, एक अलग राज्य चाहते हैं, उनके अलावा ऐसे सारे घटक हैं जो विदर्भ चाहते हैं, बुंदेलखंड चाहते हैं, त्रिपुरालैंड चाहते हैं, पूर्वांचल चाहते हैं, और वो भी कानूनी तरीके से चाहते हैं, भारतीय संविधान के तहत चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी वायलेंस न करते हुए चाहते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स का नुमाइंदा बन के खड़ा हूं। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स के मन में क्या चल रही है और किस तरीके की बातचीत चलती है नए राज्यों की मांग को लेकर, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि बोडोलैंड से ज्यादा ये और कोई नहीं जानता कि नए राज्य की मांग को लेकर क्या क्या त्याग करना पड़ता है। जहां 5000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस मांग को लेकर, ये कोई मामूली बात नहीं है कि उसी जज्बे ने आप लोगों को सबको यहां खींच लाया। मैं विदर्भ से आता हूं। एक विदर्भ का अलग राज्य बने, महाराष्ट्र से अलग हो, ये चाहता हूं और ये जानता हूं कि नए राज्य की मांग करने के लिए क्या क्या देना पड़ता है। उसका कारण है भाई और बहनों, पिछले 30 साल में विदर्भ के 40,000 लोगों ने जाने दी है, मगर अब तक विदर्भ का अलग राज्य नहीं हो पाया है। जो स्थिति आपकी है वही स्थिति विदर्भ की है और ये बड़ी दयनीय स्थिति है, ये बड़ी कठिन स्थिति है। इसीलिए इसका हल निकालने के लिए नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स ने अभी अभी आप ही लोगों के साथ मिलकर, मेरे बोडो भाइयों और बहनों के साथ मिलकर ये तय किया है और सरकार को ये बताने की कोशिश की है
कि सरकार नए राज्य के गठन के लिए होने वाले मापदंड को ठहराए, हमें बताए कि अगर नया राज्य की हम मांग करते हैं तो हमें और क्या क्या देना पड़ेगा और कितनी जानें देनी पड़ेगी, कितना खून बहाना पड़ेगा, कितने ऐसे मूवमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि हमको एक नया राज्य मिल सके। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स में हमारे सभी बोडो इकाइयों के साथ में मिलकर हमने ये तय किया है कि दिल्ली की सरकार हमें ये बताए कि संविधान के कंडिका 2 और 3 के तहत अगर एक राज्य बन सकता है तो वो राज्य अभी तक क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है जो सरकार एक कदम सामने नहीं उठाती है, इतनी जाने के बावजूद, इतनी तकलीफें होने के बावजूद राज्य बनाने में क्यों पीछे हट रही है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं 2014 के पहले के इलेक्शन में आप ही लोगों को बताया गया था, और किसके द्वारा बताया गया था? भारतीय जनता पार्टी के 2014 के इलेक्शन में अगर हम जीत गए और हमने दिल्ली पर राज किया तो हम नया बोडोलैंड राज्य बनाएंगे। आज 4.5 साल हो गए हैं, आप लोगों को बातों में लटकाया गया, बातें आज भी जारी है। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स ये समझती है कि ये बातें बहुत जरूरी हैं, बातों से ही हल निकल सकता है, और इसीलिए मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड प्रोग्रेसिव का और पीपुल्स जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर बोडोलैंड मूवमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बातें आज भी जारी रखी। बातों से अगर हल निकल सकता है तो हमने दिशा भी देनी चाहिए, एक रास्ता बताना चाहिए कि ये रास्ते से हम बोडोलैंड की मांग को पूरी कर सकते हैं, बोडोलैंड के लोगों के डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ये रास्ता बताने का काम नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में हो रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी ये तय किया है कि हम भारत सरकार को ये बताना चाहेंगे कि आप इधर उधर की बातें न करते हुए सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 के बारे में बातें करें और किस तरीके से बोडोलैंड और दूसरे राज्य तैयार हो इसकी बातें करें। इसके अलावा भी हम ये चाहते हैं और हम ये बोलने वाले हैं सरकार कि इस रास्ते पर चलते समय आपको ये समझना है कि हम से बात करने के लिए आप किसको भेज रहे हैं। हर एक आदमी को इस यहां जितने भी हजारों की तादाद में है, सभी को मालूम है कि बोडोलैंड का निर्माण करना एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, एक राजनीतिक सॉल्यूशन है, एक राजनीतिक बात है। जिस तरीके से झारखंड तैयार हुआ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ तैयार हुआ, क्या उस तरीके से बोडोलैंड तैयार नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो वो राजनीतिक तरीके से हो सकता है, संवैधानिक तरीके से हो सकता है। तो फिर बात करने के लिए, हमसे नेगोशिएशन करने के लिए
आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस के अधिकारी को क्यों भेजते हैं? क्यों ना हमारे नेता जाकर दिल्ली में राज्य मंत्री से सीधा बात करें? क्योंकि अल्टीमेटली पार्लियामेंट में तो राज्य मंत्री ही हमारी बात रखेगा, कोई पुलिस वाला तो नहीं रखेगा, कोई आईएएस ऑफिसर तो नहीं रखेगा। मैं तमाम बोडोलैंड मानने वाले इकाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि अब के बार जब वो नेगोशिएशन में बैठे दिल्ली में, तो ये बात स्पष्ट करवा ले कि हमसे बात कौन करेगा। भाइयों और बहनों, नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स ये समझती है कि बातों से बातें आगे बढ़ती हैं और हल निकलता है, मसला सॉल्व होता है। नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स इसलिए फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देती है कि आप लोगों ने ये बातों का सिलसिला जारी रखा है और जारी रखेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बोडोलैंड में रहने वाले मेरे बोडो भाइयों और बहनों के अलावा भी कई इकाइयां हैं, जिनमें से खासकर मैं दो लोगों को आज संबोधित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं मेरे मुसलमान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे बहनों, आज आप बोडोलैंड की मांग के साथ रहें तो आपका विकास है, क्योंकि आपका इस इलाके में अगर कोई भाई है और कोई बहन है तो वो बोडो भाई है और बोडो बहन है। उसी तरीके से मैं मेरे बंगाली भाइयों को यह बताना चाहूंगा, আপনাদের বোডোল্যান্ডে बोडो ছাড়া অন্য কোনো ভাই আর বোন নেই। কিছুদিন আগে আসামে যে ঘটনা ঘটলো সেটা আমরা নাগপুরে জানতে পেরেছি। দূরে থাকলেও আমাদের কান আর আমাদের চোখ আপনাদের দিকে আছে। আজ এই মঞ্চ থেকে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে আপনারা আমাদের বড় ভাইদের সাথে থাকুন, আপনাদের উন্নয়ন হবে। भाइयों और बहनों, मैं दो बातें और आपको बताना चाहूंगा और मेरे दो शब्द खत्म करूंगा। आप लोग अगर एक हैं तो आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता। चलिए आज इसी मैदान से एक प्रण करें कि इसी तादाद में या इससे भी ज्यादा तादाद में हम यहीं मिलेंगे जिस दिन बोडोलैंड का सूरज यहां उगेगा। आपने मुझे यहां दो शब्द कहने का मौका दिया, मेरी बातें ध्यान से सुनी, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। आपको धन्यवाद देता हूं और खुद विदर्भ के लिए आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय बोडो।